हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपके वार्षिक परीक्षा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी लाइसोसोम, सी क्लोरोफिल एंड डी गोल्जी उपकरण। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है आपको। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ पे होता है। चार ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, राइबोसोम और लाइसोसोम। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोशिका की खोज किसने की थी। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास, आपको पता भी होगा, कई बार मैंने बताया है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर उसका कमेंट करना है। कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप लोग बताएंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस सन में की थी। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताइए। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, तो R H व्हिटकर ने किया था। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था R H व्हिटकर ने। ओके, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण का मान क्या होता है। तो एक समान गति में त्वरण हमेशा शून्य होता है। अगला है, बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण ये में संबंध है। बल, द्रव्यमान और त्वरण में संबंध होता है F बराबर m में। क्या बोला मैंने, याद रखिएगा, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपका, देखिए, एक अश्वशक्ति बराबर है, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ठीक है, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रायश क्या है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता प्रायश कितना होता है। ऑप्शन ए 200 से 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। या ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो राइट आंसर है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, बिल्कुल फ्रेंड्स, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10, वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा बनाया जाता है। अमीबा द्वारा बनाया जाता है, पैरामीशियम द्वारा बनाया जाता है, या केचुओं द्वारा बनाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्मी कंपोस्ट केचुओं और कई जीवों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी केचुआ द्वारा। ठीक है, केचुओं द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या है हमारे। अब दोस्तों आप लोग सीरियसली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको पता भी होगा। और
जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, बहुत हेल्प देगा ये प्रश्न आपको एग्जाम में। 6-7 प्रश्न हैं, 5-6 प्रश्न हैं इस वीडियो में, 5 प्रश्न। ठीक है, 4 प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगा और जो लास्ट वाला प्रश्न है इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। सब विद्यार्थी अपनी कॉपी में इसे हल करेंगे, इसका आंसर सभी विद्यार्थी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। दूसरा क्वेश्चन है संवहन ऊतक क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं। एंड अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का बिजली घर क्यों कहा जाता है। आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाता है, एक वस्तु लेना है और उसे किसी द्रव यानी कि पानी में आपको आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोना है। आंशिक मतलब थोड़ा सा या पूरी तरह से, ठीक है, या थोड़ा सा या पूरी तरह से डुबोएंगे। कोई भी वस्तु जब लेंगे और उसे पानी में डुबोएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि देखो आगे क्या लिखा है, तो उस वस्तु के भार में कुछ कमी का एहसास होता है। आपको एहसास होगा कि उस वस्तु के भार में कुछ कमी हो रही है। आप लोग कभी ना कभी कोई वस्तु डुबोए होंगे पानी में, तो ज़रूर आपको लगा होगा कि हाँ वस्तु का भार अब कम हो रहा है पानी में डुबोते वक्त। यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जितना पानी वस्तु हटाता है, ठीक है, उसी के भार के बराबर होता है यह कमी, याद रखिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 12। प्रश्न क्या था आपका, पहले देखिए प्रश्न था आपका संवहन ऊतक क्या होते हैं। पढ़िए क्वेश्चन के आंसर को, यहाँ पे लिखा गया है जाइलम तथा फ्लोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल खनिज लवण तथा पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। इन्हें संवहन ऊतक कहा जाता है। जाइलम फ्लोएम ऐसे ऊतक हैं जो जल खनिज लवण तथा पौधे जो जो भोजन बनाते हैं, ठीक है, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। कौन कौन पहुंचाते हैं? जाइलम और फ्लोएम, इन्हीं को संवहन ऊतक कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। कारखानों, घरों और कई अन्य कार्यों में खपत होने वाली बिजली की गणना किलोवाट घंटा नामक इकाई के आधार पर की जाती है। 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है? यह विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट बिजली के विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। ठीक है, यह विद्युत ऊर्जा का वह मात्रा है जो 1 किलोवाट बिजली के विद्युत परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। 1 घंटे में किसी बिजली में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्च होने की घटना 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। याद रखना है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। याद रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 14 देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से एंजाइम होते हैं? ऑक्सीकारक एंजाइम। और यही ऑक्सीकारक एंजाइम भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम पाए जाते हैं वही ऑक्सीकारक एंजाइम भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करने में उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा, यह उत्पादित ऊर्जा, जो ऑक्सीकारक एंजाइम ऊर्जा उत्पादित करते हैं भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा,
उसी को क्या होता है, कोशिका द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग में ली जाती है या कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, एक ही बात है। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जाग्रह कहा जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन था आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का बिजली घर क्यों कहा जाता है? बिजली घर या ऊर्जाग्रह, ठीक है, ऊर्जाग्रह या बिजली घर, ठीक है। तो यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। आपको मैंने आसानी से समझा दिया। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार कमेंट कीजिए। अगले वीडियो से आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसे करना है। सभी क्वेश्चन के आंसर नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप हाथों से एक बार और लिख देंगे ना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और एक बार लिखेंगे ज़रूर दोस्तों, क्योंकि लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।